इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये लगातार हो गया, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे। माना पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर x प्लस 1। ये लगातार हो गया, x के बाद x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस, ये लगातार हो गया। तो दो कहा, इसलिए हमने दो मान लिया। अब कहता है जिनके वर्गों का योगफल, प्रश्न से जिनके वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर 365। क्वेश्चन कहा जिनके वर्गों का योगफल अर्थात x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर का योगफल मतलब जोड़ 365 है। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। अब एक एक्स स्क्वायर और एक, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस, बराबर में हो जाएगा 0। अब 2x स्क्वायर जोड़ 2x प्लस में 1 और माइनस में 365, ये हो जाएगा माइनस में 364 बराबर में 0। अब यहाँ हम क्या करें, कॉमन करते हैं। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और तो कॉमन करते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये हो जाएगा 182। 2 गुना 182, हम 2 को कॉमन कर ली तो बच गया 182। यहाँ 182 बराबर में 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। एक्स स्क्वायर जो एक्स माइनस 182 बराबर 0 में 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ एक ये द्विघात समीकरण मिल गया। अब इन द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। इस 1 से हम 182 में गुना करेंगे तो ये 182 हो जाएगा, और 182 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 91, और 7 से तो हो जाएगा 13। अब यहाँ हमको 1 लाना है, वो भी प्लस में, तो 7 दूना 14 और माइनस 13, 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x प्लस 14 से x कॉमन कर ली तो 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन करते हैं तो यहाँ x माइनस से माइनस कॉमन कर देंगे तो ये बचेगा प्लस, और ये 13 गुना 14, हम 13 कॉमन कर रहे हैं तो 14 बच रहा है, यहाँ हम लोग 14 लिखेंगे बराबर में 0। और x प्लस 14 और x प्लस 14 यहाँ लिखेंगे x प्लस 14, और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0। अब x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 14 हो जाएगा, और ये दूसरा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अर्थात हमें क्वेश्चन में कहा धनात्मक पूर्णांक, अर्थात प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं, अर्थात ये नहीं होगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो जाएगा, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है, तो 13 जोड़ 1 बराबर 14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।